ओम शांति। सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। रोज़ अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। अमृत वेला हुआ, आँख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव करेंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से जो भी चाहो वह बन सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं। अब बेहद तक नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। आँख खुलते ही पहला परिवर्तन यह करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पहले सेकंड के पहले संकल्प में जब आप जागते हो तो ये पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प के परिवर्तन में सफल नहीं हुए तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से शुरू करना चाहिए, सृष्टि चक्र के आदिकाल से। जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती हैं, ठीक इसी तरह अमृत वेला शुरू होना चाहिए। इस समय आँख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। यह शक्तिशाली संकल्प श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन है कि मैं कौन। यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है, फिर इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा परिवर्तन का संकल्प करो, मैं किसका हूँ, मेरे सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। तो पहला परिवर्तन है शरीर का, फिर दूसरा है शरीर के संबंध का। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुड़ता है और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। उठते ही संकल्प करो, मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ, मैं कौन, आत्मा फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? शाबाशी देंगे। बस सिर्फ शाबाशी दे देगा और क्या करेगा? रोज़ अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। आपको महसूसता होगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है। बहुत प्यार है ना? तो अमृत वेले भाकी मिलेगी। और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं, उठते ही समान भाव का वरदान लो। ओम शांति।